उनको जो है हमारी बात सुननी चाहिए, न कि उनकी बात हमें सुनानी चाहिए। लोगों की, जनता की दुख दर्द सुने। लोगों में बेरोजगारी है, महंगाई है, पढ़े लिखे युवा जो है घूम रहे हैं। आज जो 75 साल की उम्र में खुद जो है नौकरी लेकर के बैठना चाहते हैं। बनने वाली है ये, आइए जानते हैं अंकल से कि आज जो सरकार बनने वाली है ये कितने साल तक अंकल टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी ये सरकार जो इस बार बनने जा रही है, या फिर बीच में ही गिर जाएगी? बताइए। ये बीच में ही गिर जाएगी सरकार। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी डर गए हैं। ये सरकार जो बन गई है, बनना तो जा रही है, ये सरकार जो है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कब जो गठबंधन जो इनको सहयोगी पार्टी है, ये कब पीछे अपना पैर खींच रही है, इसका किसी को पता नहीं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीच में ही गिर जाएगी? क्यों नहीं? क्यों गिर जाएगी? ऐसा क्या किया है उनने जो बीच में ही सरकार गिर जाएगी इनकी? हाँ, गिर जाएगी सरकार। क्यों गिरेगी? महंगाई कम होती नहीं, बेरोजगारी कम होती नहीं, कोई तो घर से बेघर उनके लिए घर दिया नहीं, जो बेचारे जख्मी इनके इलाज करवाया नहीं। क्या करा मोदी ने? जो कुछ करा अपने स्वार्थ के लिए करा है। कहने को मोदी जी ने देश का विकास कर दिया, महिला को सुरक्षा के कयाम कड़े इंतजाम करे, लेकिन ऐसा मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी का नाम उछल रहा है तो उछल ही रहा है। वो कहते अफवाह फैल जाती तो मोदी जी की अफवाह फैल रही है सारे के अंदर। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो भी बात करते हैं ये अफवाह फैलाते हैं? हाँ, ये अफवाह फैल रही है। तो मतलब कुछ भी नहीं किया उनने आपके लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं करा। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? मोदी ने ऐसा कुछ किया है जो कि आज तक 1947 के बाद, जब तक भारत आज़ाद हुआ उसके बाद के प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे और उनके बाद देव गौड़ा रहे हों, एनीवे किसी भी कोई प्रधानमंत्री किसी की इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी जो कि एक अदम्य साहस के साथ खुद से वो निर्णय ले सके। और रही बात सरकार बनने की, सरकार मोदी जी की ही बनेगी। मैं कोई भाजपा का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं अभी तक मैं एक एस्पिरेंट था, जो कि मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन अगर ये लगता है सरकार बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आदमी को रोटी कपड़े मकान की तब ज़रूरत पड़ेगी जब क्या कहते हैं उसके पास जीवन रहेगा, उसकी जब सांसें रहेंगी। रही बात उसकी क्या कहते हैं, मैं प्रयागराज से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं वहाँ पे अतीक अहमद का मैं ख्वाब देखा हुआ हूँ। अगर कोई प्रयागराज का होगा, अगर आप एक न्यूज़ एंकर हैं तो आपका भी मिलिएगा। उनके बगल में ऐसी चीज़ें थी, एक गेस्ट हाउस है, एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। वहाँ उस गेस्ट हाउस का सिर्फ एक काम से सिर्फ पार्किंग हुआ करती थी, उसकी सिर्फ पार्किंग हुआ करती थी। आज वो गेस्ट हाउस वहाँ के लोग जीना जान चुके हैं, रहना जान चुके हैं और अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें अगर कोई ज़मीन लेता था तो बिना क्या कहते हैं उससे कुछ नहीं करता। 20 लाख की ज़मीन होती थी, 10 लाख रुपये उसको गुंडा टैक्स देना पड़ता था। और भाजपा क्यों नहीं बनेगी? अगर लोग ये सोच रहे हैं अगर फैजाबाद हार गई या क्या कहते हैं जो सुल्तानपुर हार गई सीट, उससे कोई मतलब 1947 बाद पहली बार जो केरला से एक लोकसभा मेंबर आया हुआ है, जो कि पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार बीजेपी ने एक लोकसभा मेंबर लाया। और उस भी वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें भी मेजॉरिटी वहाँ की जो लेफ्ट और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी ज़्यादा है। लेकिन और वहाँ जहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है इसलिए उसने लेके आया। और रही बात तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की, वहाँ भी सीटें एक्सप्रेड हो रही हैं। अब या इंडिविजुअली कोई अपना जो जनमत और कोई अपनी विचारधारा किसी के ऊपर थोपना चाहे कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ आप भी यही सोचिए, वो दैट्स पर्सनल मैटर, ही कांट इंटरफेयर, दैट्स पर्सनल मैटर। लेकिन हाँ, अगर इंडिविजुअली ज़मीन पर कोई कुछ देखना चाहता है कि हाँ ज़मीन पर ये चीज़ें हैं और होनी चाहिए, तो वो भाजपा ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो क्या कहते हैं ब्रॉड की मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी गृह मंत्रालय कोई सा भी हो, चाहे वो जय इनकम टैक्स कुछ भी हो। इतना अच्छा वर्क शायद किसी गवर्नमेंट ने किया। और सिर्फ कारण उसका एक है, एक डेडिकेशन, एक आदमी के ऊपर पूरी आत्मनिर्भरता और उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो निर्णय लेने की क्षमता की पराकाष्ठा पार करने वालों में से है। वो शायद ही किसी अभी तक जो आगे हो सकता है, मे बी मे नॉट भी, वो बात की बात है। लेकिन पीछे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों, लोग इंदिरा गांधी की बहुत, मैं इंदिरा गांधी को मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि, लेकिन उनके कंपेरेटिवली में अभी तक नरेंद्र मोदी जो हैं उनसे अच्छा कोई नहीं था। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है? सरकार इस बार, जी बोलिए, आप बोलिए। क्या बोले बताइए। ये सरकार के बारे में जो इनने जो बातें जितनी भी बोली है, भाई आप बोल रहे हैं कि सरकार टिकेगी नहीं, गिर जाएगी, तो आप इतने दावे से कैसे? अभी इन्होंने भाई साहब ने बोला कि सरकार को जो कह रहे कि जो हमारे मन के अंदर है वो सबको जो है सोचना चाहिए, इन्होंने बोला। अभी तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। आज कितने साल हो गए आप अपने मन की बात सुनते हैं,
मन की बात जो है लोगों को सुनाते हैं रेडियो पर हर शनि एतवार के एतवार दिन। हमने उनको वोट दिया, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। उनको जो है हमारी बात सुननी चाहिए, न कि उनकी बात हमें सुनानी चाहिए। लोगों की, जनता की दुख दर्द सुने। लोगों में बेरोजगारी है, महंगाई है, पढ़े लिखे युवा जो है घूम रहे हैं। आज जो 75 साल की उम्र में खुद जो है नौकरी लेकर के बैठना चाहते हैं, और पढ़े लिखे युवाओं को 25 साल की नौकरी दे करके 5 साल की नौकरी देकर 25 साल में रिटायर करना चाहते हैं। वो ये कहाँ की इंसाफी है? कौन से प्रधानमंत्री की सोच है भाई? कहाँ से ऐसे सोच लाए हैं ये? ऐसा दादाजी को मैं आपकी योग्यता पे उंगली न उठाते हुए मैं आपसे ये बोलूँगा, आप जो आर्मी की बात कर रहे हैं 5 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे, आर्मी के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। जो आर्मी में जो रिक्वायरमेंट है कि हमें जो सेना में 20 लाख जवान चाहिए, 25 लाख जवान चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। 20 लाख के ऊपर अगर मेरी पूरे भारत में हमें जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान की क्षमता है वो 20 लाख हमें चाहिए, तो उसके बाद उन्हें 2 लाख एक्स्ट्रा जवान वो इसलिए कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग उनको देने, ताकि इन फ्यूचर कोई अगर काम पड़ता है तो हम उनको जो है ले सके। ऐसा नहीं कि जो नंबर आप 20 लाख थे उनको 18 लाख कर दिया, वो ऐसा नहीं है। अगर आपको जानकारी वो जो है, अगर ये पूर्ण बहुमत के साथ अगर ये बीजेपी आती है ना सत्ता में, ये सारे कानून उनके धरे के धरे रह जाते हैं। वो अपनी कानून चलाते ही है, अपना नया कानून बनाते ही है। इसमें किसी दूसरे, इन्होंने ना किसानों की सुनी, किसानों को बॉर्डर पे इन्होंने बैठा करके रखा। किसान आना चाहते थे, इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन किसानों की एक नहीं सुनी। उनके ऊपर जो है आंसू घास के गोले छोड़े गए, इनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, उन पर उग्रवादी बोला गया कि उग्रवादी हैं। इनके जो ढांचे जो है, जो बाउंड्री पर लगा रखा था इन्होंने अपना, उनको जो गिराया गया, इनके बिजली काटी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? किसान हमारे अन्नदाता है, उनकी सुनना चाहिए ना, सुनना चाहिए। कि आज इसी का फल है कि इन्होंने पंजाब में अपनी पंजाब में अपना जो है वो बहुमत गंवाया।